स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीरो टू हीरो दोना में। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। अगर पहला वीडियो आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ताकि ये जो क्वेश्चन है आगे भी समझने में आसानी हो जाएगा। हर एक एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा टोटल वीडियो, पार्ट बाई पार्ट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यदि 3a बराबर 2b बराबर c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान बतावे। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो याद रखिएगा बराबर में रहेगा। देखिए इक्वल में है, तीनों इक्वल में है, या 4 को इक्वल होगा, 5 को इक्वल होगा, फिर भी इसका मान आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, जो भी है यहाँ अंक में या संख्या में जो भी रहेगा इसका एलसीएम लेना है। याद रखिए हमेशा बात, एलसीएम निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। संख्या में कौन कौन है, देखिए 3 है और कौन है, 2 है और कौन है, 1 है। नए कुछ है तो बताइए सी के कोफिशिएंट में 1 रहता है। जैसे बोलेंगे कि के मान के चल लिख दीजिए, तो बताइए 1 से गुना होगा तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो के ही कहलाएगा। था इसके बगल में 1 रहता है, हमेशा याद रखिए। नए कुछ है तो 1 बगल में रहता है। तब बताइए यहाँ से 1। अब बताइए ये जो तीनों है इसका लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम ले लीजिए। बताइए 3 2 1 का एलसीएम कितना, 6 आ जाएगा, एलसीएम 6। अब बताइए बारी बारी से लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। जो 3 है इस एलसीएम में कटाइए, कई मरातब में कटता है, 3 दूना कितना 6, बारी बारी से लगाइए, 3 दूना 6, तो ए का वैल्यू आ गया 2। अब इससे लगाइए 2 3 कितना 6, तो बी का वैल्यू आ गया कितना 3, 1 छके 6, मतलब सी का वैल्यू आ गया कितना, तो आ गया आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू 2 अनुपात 3 अनुपात 6। समझ में आया बात। ऑप्शन में है देखिए 2 3 6, 2 3 6। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो अंक में जो रहेगा या संख्या में इसका एलसीएम लेना है, और जो यहाँ है देखिए जो वैल्यू रहेगा इसी से भाग लगाना है बारी बारी से। 3 दूना 6, और 2 3 6, 1 छके 6, आगे आंसर। अगर डी ई भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम में लेना है। देखिए नेक्स्ट टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन है नीचे, यदि 5a बराबर 7b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए तभी बताए हैं सर कि बताइए क्या क्वांटिटी है, ए बी और सी है, लिख लीजिए ए है बी है और क्या है सी है। कोई दिक्कत है, अंक में कौन कौन है या संख्या में बताइए, 5 है 7 है और कितना है 9। इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा गुना कर दीजिए, सबको कटेगा पीटेगा नहीं कटेगा। तो 5 गुने 7 गुने कितना 9, एलसीएम आ गया इसका, यही आएगा। आप गुना करके भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले हैं कि भाग लगाना है बारी बारी से, इससे इसमें भाग एलसीएम हुआ टोटल, ये क्या है एलसीएम, इसी में भाग लगाइए। 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, और 9 7 कितना 63। बताइए इसे ही कटा, 5 से हम भाग लगा रहे हैं इसमें, तो बताइए 5 से 5 कटा, ये दोनों बचा, 9 7 कितना 63, तो ए का वैल्यू आ गया कितना 63 अनुपात। अब देखिए इससे भाग लगाइए 7 से, तो 7 से 7 कटा, 9 पचे कितना 45 हो जाएगा अनुपात। अगला देखिए भाग लगाइए 9 से, 9 से 9 कटा, 9 से 9 और 7 पचे कितना 35। तब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आ गया कितना 63 अनुपात 45 अनुपात 35। समझ में आया। ऑप्शन नंबर देखिए ए में है 63 अनुपात 45 अनुपात 35। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो याद रखिएगा, तरीका तो बहुत है लेकिन एक तरीका से आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये वो झापने वाला है तरीका कि इसको झाप दीजिए, एक दोनों गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 1 2 आ जाएगा। फिर इसको झाकिए 3 गुना 1 3 आ जाएगा, इसको झाक दीजिए 3 गुना कितना 6, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा आ जाएगा तो गुना करने में दिक्कत हो जाता है। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछा हुआ, आरपीएफ ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है सब क्वेश्चन। देखिए कैसे सोल्व होगा, कल हम बताए थे। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, बोला है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करें। तो कल बताए थे क्वांटिटी रेशियो अगर सेम करना है, क्वांटिटी सेम कीजिए। यहाँ दिन है यहाँ घंटा है, तो बताइए सेम करना पड़ेगा। अगर यहाँ दिन है तो यहाँ भी दिन करना पड़ेगा, या यहाँ घंटा है तो यहाँ घंटा में चेंज कर दीजिए। समझ में आया। तो बताइए 3 दिन का बोला है, तो बताइए एक दिन में कई घंटा होता है, तो बोलेंगे सर 24 घंटा होता है। तो बताइए 3 दिन में कई घंटा, बोलेंगे 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे 24 से, तो हो जाएगा। समझ में आया। घंटा में चेंज हो गया,
3 दिन का 30 घंटे से अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात लगा दिए। अब बोला है कै घंटा है, इसको चेंज कर दीजिए दिन में घंटा में, बताइए 3 दिन का 30 घंटे के साथ, तो एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 24 गुने 3 कर देंगे, बदल गया घंटा में। यहाँ कितना है, घंटा में है 30 घंटा है, समझ में आया, क्वांटिटी अब हो गया सेम। बताइए घंटा घंटा से कट जाएगा, भाग होता है ना, रेशियो का मतलब भाग। तो बताइए देखिए 24 तिया कितना 72 आ गया, अनुपात यहाँ से कितना 30, क्या ये सही रेशियो है, तो बोलेंगे नहीं सर सही रेशियो नहीं है, दोनों का एचसीएफ होना चाहिए एक। कल अगर वीडियो नहीं देखा था जाकर पीछे देखिएगा। अब काटिए इसको, देखिए 12 छक 72 होता है, अब 5 छक कितना होता है 30, तो 12 अनुपात कितना 5। अब देखिए इसका एचसीएफ आ जाएगा एक, अब नहीं कटेगा ही, तो बताइए 12 अनुपात कितना आ गया 5, तो ऑप्शन में होगा कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वांटिटी सेम नहीं है तो सेम करिएगा, दिन है यहाँ घंटा है, घंटे में चेंज कर दीजिए दिन को, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 24 तिया 72, यहाँ घंटा है घंटा, 30 है 30, अब दोनों क्वांटिटी सेम हो गया। अब काटिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीचे वाला, 80 सेंटीमीटर 2 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताइए यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, क्या सही रूप है, बोले नहीं सर सही रूप ये नहीं है। बताइए सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, चेंज कर दीजिए, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए, एक पहले जैसे वैसे लिखिए, 80 है सेंटीमीटर में है, 80 सेंटीमीटर, अनुपात बोला है तो अनुपात का सम बोल दीजिए, 2 मीटर है तो बताइए 1 मीटर में होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो बताइए 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे कितना 100 से, सेंटीमीटर में बताइए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, दोनों इक्वल हो गया। तो बताइए यहाँ 80 हुआ, यहाँ 80 अनुपात, अब बताइए 100 दूना कितना हो गया 200 हो गया, तो 200, अब बताइए काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य हो गया, यहाँ क्या 8 अनुपात कितना आ गया 20, ये क्या सही रूप है, बोलेंगे नहीं सर इसका एचसीएफ एक आना चाहिए। तो बताइए काटिए इसको, 2 चौ 8, 2 चौ 8 और 5 चौके कितना 20, तो बताइए 2 अनुपात 5, तो ऑप्शन कौन है 2 अनुपात 5, देखिए ऑप्शन होगा 2 अनुपात 5। देखिए 5 अनुपात 2 भी ऐसा ना, ये नहीं मारना है, कहे सीरियल वाइज से आता है कि 2:5, तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 अनुपात 5, समझ में आया। और क्वांटिटी सेम नहीं है तो इसको सेम करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत है। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए बोला है एक थैले में हरे और गुलाबी टोकन थे, एक थैले में हरे और गुलाबी टोकन थे, लाल भी है इसमें, याद करिएगा इसमें लाल भी है। एक थैले में हरे और लाल गुलाबी टोकन थे, मतलब 3 क्वांटिटी है। आगे बोला है लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात, बोला है लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात 5:3 था, जबकि हरा और गुलाबी टोकन के बीच का अनुपात 7:3 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात क्या होगा। 3 क्वांटिटी है, पहले लिखिए, यहाँ दिया हुआ लाल और हरा, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन से लिखिए, यहाँ ये तो है, ये है लाल और हरा, लिखिए यहाँ लाल है, लाल अनुपात और कौन है हरा, इसका अनुपात दिया हुआ है कितना है 5:3 है सर। जबकि हरा और गुलाबी, तो बताइए कल बताए हैं कि हरा के सामने हरा लिखना है, तो बताइए हरा और गुलाबी टोकन के बीच का अनुपात वाला था, हरा कितना है, देखिए हरा और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात, देखिए हरा 7 है, एक गुलाबी भी है जी, तो गुलाबी 3 क्वांटिटी है, लिख दीजिए तीनों, यहाँ गुलाबी आ जाएगा, ठीक है, लाल हरा और गुलाबी, तो बोल दिया है हरा और गुलाबी का अनुपात वाला 7:3 कितना 3। अब बताइए कल बताए थे ऐसा कि खाली स्थान भरवाना है, खाली स्थान देखिए गुलाबी के नीचे खाली एगो स्थान है, देखिए यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, समझ में आ रहा है। तो बताइए खाली का स्थान भरेगा कौन, बगल वाला भरता है, तो बताइए यहाँ खाली स्थान तो आ जाएगा कौन, या तो लेफ्ट वाला आएगा या राइट साइड, राइट साइड में कुछ नहीं है तो लेफ्ट वाला भरेगा, यहाँ के आ जाएगा यहाँ 3, कितना आ जाएगा 3। अब बताइए यहाँ भी खाली स्थान है, ऊपर वाला नहीं भरेगा नहीं नीचे वाला, या तो इधर वाला या फिर इधर वाला, तो आ जाएगा कौन, इधर से है कुछ नहीं है तो ये आएगा 7 भरेगा। तब बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। आप आपस में गुना कर दीजिए, 7 5 कितना, ये आ गया 35, अनुपात है अनुपात 7 दिया कितना 21, अनुपात अब 3 दिया कितना 9, ये आ गया लाल हरा और गुलाबी का अनुपात आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है, हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो बताइए हरा वाला कितना है 21 है, तो बोलेंगे हरा और किसका बोला है गुलाबी का, हरा और गुलाबी का अनुपात, तो बताइए हरा कितना है 21 है
अनुपात, इसका गुलाबी कितना है 9 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए, बोला है इसी का तो अनुपात, सही अनुपात है। बोलेंगे सर सही अनुपात नहीं है, कहा एचसीएफ एक आना चाहिए, कटेगा भी। देखिए 7×3 = 21, आई हो जाएगा 3×3 = 9। तो बताइए 7 अनुपात कितना गया आंसर? 7:3। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यही नियम अपनाना है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आगे पढ़िएगा। राजीव और ओंकार की आय का अनुपात, राजीव और लिखे, एक राजीव है, राजीव, ओंकार और कोई है, राजीव ओंकार और कोई है, पढ़िए आगे। इसका पहले लिख दीजिए, राजीव और ओंकार की आय का अनुपात, आय मतलब इनकम मतलब आय होता है, देवल है इसका वैल्यू 3 अनुपात कितना है 3:4, सामने सामने लिखिएगा, समझ में आया? तथा ओंकार और महेश, 3 क्वांटिटी आ गया, राजीव ओंकार और महेश भी आ गया, तो महेश साथ लिख दीजिए यहाँ। आगे पढ़िए, तथा ओंकार और महेश की आय का अनुपात, तो ओंकार पहले आया तो ओंकार का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ओंकार के नीचे सामने लिखना है, तो 2 अनुपात। और बताइए महेश के सामने महेश लिखेंगे, ओंकार तथा महेश की आय का, देखिए देवर है इसका भी, महेश का कितना है 3 है, तो बताइए भराएगा और कोई है? तो राजीव ओंकार और महेश का आय का अनुपात बतावे, खाली स्थान है, देखिए महेश के नीचे खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, देखिए राजीव के नीचे देखिए 3 क्वांटिटी है, इसमें 2 गो है, एगो खाली स्थान है, यहाँ 2 गो है, एगो खाली स्थान यहाँ है, तो कौन भरेगा? इसका बगल वाला भरेगा। तो बताइए इसका बगल वाला कौन आ जाएगा? यहाँ कौन भरेगा? 4 आ जाएगा, यहाँ कौन आएगा? यहाँ 2 आएगा, समझ में आया? अब गुना कीजिए, 3 दूना कितना 6, इसको गुना कीजिए, 4 गुना कितना 8, यहाँ से गुना 4 किया कितना 12। तो बताइए राजीव ओंकार और महेश का अनुपात आ गया, आर से राजीव, ओ से हो गया ओंकार, एम से कुछ महेश, इसका अनुपात कितना है बताइए? यहाँ कितना है 6:8 अनुपात और कितना है 12। क्या सही अनुपात ही है? तो बोलेंगे सर सही अनुपात नहीं है, एचसीएफ इसका 1 आना चाहिए। तो कटेगा भी, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, और कटेगा? बोलेंगे सर नहीं कटेगा। तो बताइए इसका ऑप्शन है कहीं, देखिए 3 4 6, 3 4 6, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, 3 4 और 6। तब बोलेंगे सर तीनों का अनुपात आ गया, राजीव ओंकार और महेश का आय का अनुपात आ गया 3:4:6। समझ में आया? जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो सोल्व इसी तरीका से करना है, कुछ भी आ जाए, 4 क्वांटिटी आ जाएगा, 5 को आ जाएगा, फिर भी यही तरीका अपनाना है, बारीक बारीक से लिखिए और समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से पूरा कंसेप्ट रेशियो का आ जाएगा, पढ़िएगा ध्यान से, 5 वीडियो बनाएंगे, 5-6 को पूरा क्लियर हो जाएगा रेशियो। रेशियो हर एक चैप्टर में काम आता है इसका, रेशियो कोई अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है तो बहुत बड़ा चैप्टर है, हर एक चैप्टर में इसका उपयोग है, याद रखिएगा इस बात को। शेयर कर दीजिए अधिक मात्रा में, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय।